आगे लकार दात काल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला लकार किसे कहते हैं, अर्थात लकार का अर्थ होता है समय। जो समय का बोध कराता है उसको हम लकार या कार कहते हैं। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। पहला है लट लकार, हिंदी में इसको वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान है हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में ता, ते, ती या किसी कार्य का होना जारी रहे। संस्कृत में धातुओं के पीछे निम्न प्रत्यय या शब्दांशों का प्रयोग होता है। जैसे प्रथम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष, एक वचन में असी, अतः, अर्थ। उत्तम पुरुष आमी, अवय, अमय। अब जिस प्रकार से प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, प्रथम पुरुष के कर्ता में एक वचन में जैसे स है, सा है, तत् है या किसी का नाम। उन कर्ताओं के साथ धातु में अति प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार द्विवचन में तौ, ते, ते। इसी प्रकार बहुवचन में ते, ता, तानी। अगर एक वचन का नाम है तो अति लगेगा, द्विवचन का अगर दो के बारे में बात करें तो अत लगेगा, और दो से ज्यादा के बारे में अंत लगेगा। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में तो उनके साथ असी, अतः के युवा के साथ अतः और यौन के साथ अर्थ। इसी प्रकार उत्तम पुरुष का कर्ता अहम के साथ आमी, आम के साथ आवय, अहम, आवा,
साथ आमी का प्रयोग है। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। वे दोनों बाजार जाते हैं। वे सब भोजन करते हैं। अब जैसे वह विद्यालय जाता है तो वह एक वचन का है, प्रथम पुरुष का करता है, अंत में ता आ रहा है इसलिए एक वचन को दर्शा रहा है, इसलिए वह की संख्या हो गई स। क्योंकि यहाँ जाता है इसका मतलब पुल्लिंग का बोध करा रहा है ये वाक्य। स विद्यालय का कर्म कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है इसलिए स विद्यालयम। अब यहाँ पर स करता है तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी तो धातु के पीछे अति जोड़ा जाएगा। धातु है गम, रूप बनते गस से, इसलिए स विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। अब आगे है वे दोनों बाजार जाते हैं, ये भी पुल्लिंग का बोध करा रहा है। वे दोनों की संस्कृत है कौ, क्या है कौ। अब यहाँ बाजार है, बाजार की संस्कृत होती है आपण, इसका रूप कर्म में द्वितीय है आपणम। अब है जाना, जाने की धातु गम है लेकिन रूप गत से बनती है, लेकिन दो है इसलिए द्विवचन में अगर लगेगा तो क्या बन जाएगा गच्छते। अब वे सब भोजन करते हैं, ये भी पुल्लिंग का दर्शा रहा है बहुत, इसलिए वे शक्ति आ जाएगी स तव ते। यहाँ पर भोजन कर्म है भोजनम। अब यहाँ पर है करना, तो करने की धातु होती क्रि और वो बनते करोति कुर्वन्ति, ये भोजनम कुर्वन्ति। इसी प्रकार वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। अब यहाँ पर सा, क्योंकि स्त्रीलिंग का बहुत करा है, सा पत्र में कर्म में पत्रम धातु में लिख, तो सा एक वचन है तो क्रिया में अति लगेगा, सा पत्र लिखी। इसी प्रकार वे दोनों पाठ पढ़ती है, वे दोनों क्या करती है पाठ पढ़ती है। तो वे दोनों स्त्रीलिंग का बहुत कराया ती आ रहा है, इसलिए वे दोनों की ते कहेगा ते। पाठ है पाठम, ते पाठम। अब धातु है पठ, द्विवचन का है इसलिए अत लगेगा ते पाठम पठते, वे दोनों पाठ पढ़ती है। वे सब जल पीती है, यहाँ भी स्त्रीलिंग का बहुत करा रहा है तो वे सब की है ता जलम। अब बहुवचन है तो अंति जुड़ेगा पिबंती। इसी प्रकार जैसे कोई नाम है, जैसे राम जयपुर जाता है,
तो राम की संस्कृत है राम है जयपुरम, क्योंकि राम प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया ही प्रथम पुरुष की लगेगी। राम है जयपुरम गच्छति। इसी प्रकार सीता सिनेमा देखती है। सीता क्या देखती है? सिनेमा। तो सीता चलचित्रम, सिनेमा को कहते हैं चलचित्रम। चलचित्रम पश्यति, क्योंकि रूप पश्यति चलते हैं, पश्यति। इसी प्रकार मध्य पुरुष में तुम दूध पीते हो, तुम दूध पीते हो। तो तुम की संस्कृत क्या है? त्वम। त्वम दूध कर्म है इसका दुग्धम। अब है पीना, धातु है पिंड और प्रत्यय का प्रयोग होगा अस्सी, पिबसी। इसी प्रकार दूसरा है तुम दोनों कक्षा में जाते हो, जाते हो। तो तुम दोनों कहाँ जाते हो? कक्षा में। तो तुम दोनों की संस्कृत हो गई युवा। अब यहाँ क्या? कक्षा, कर्म इसका क्या हो गया? कक्षा। कक्षा जाना इसकी क्रिया हो गई, तो तुम दोनों के साथ क्या लगेगा? अखे। तो क्या बन जाएगा? गच्छत है। इसी प्रकार तुम सब भोजन करते हो, तुम सब क्या करते हो? भोजन। तो तुम सब की है यूयम भोजनम। अब यहाँ पे युगम के साथ अथ लगेगा, धातु है क्री, तो पुरुष। आगे में पाठ पढ़ता हूँ, तो मैं की संस्कृत है अहम। अहम पाठम पठामि। फिर हम दोनों खेलते हैं, हम दोनों खेलते हैं। तो हम दोनों की आवाज। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर्म नहीं है, क्रिया ही है, तो खेलने की धातु की कीड़, तो आवाम कीड़ा हुआ है। हम सब दौड़ते हैं। हम सबकी है व्यायाम, इसमें भी कर्म नहीं है, तो दौड़ने की धातु धाव, धाव आता है। इस प्रकार से आज हमने लट लकार के बारे में पढ़ा है। कल आगे हम लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार और विधिलिंग के बारे में जानेंगे।